हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग मैथ का बच्चों, ठीक है, मैथ का गणित का 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो आपका एग्जाम 12 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा लेट ना करते हम लोग शुरू करते हैं बच्चों कि ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्या लिखा हुआ है, पाई क्या है। पहला क्वेश्चन में इसी तरह से आपका रहेगा बच्चों, ठीक है। पाई क्या है, तो पाई क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या या पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, पाई जब भी पूछा बच्चों तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, याद रखना है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा या अनवसानी अनावर्ती होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 36 को 100 से हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 100 और 36 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 36 छोटा है तो 0 पॉइंट लगाएंगे हम, तो 360 हो जाएगा। तो 100 तिया कितना हो जाएगा, 300 बच्चों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 300 है ना, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है तो एक 0 और लगा दो, 100 छक 600। ठीक है, तो इसका जो आया बच्चों, ठीक है, इसका भागफल जो आया कितना आया, 0.36। 0.36। अब बताओ ये शांत है या अशांत है, ये शांत है बच्चों। ठीक है, चूंकि इसके बाद आपका पूरा का पूरा, जब शेषफल पूरा पूरा कट जाता है ना बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। और शेषफल जब आते रहता है तो उसको हम लोग अशांत बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से शांत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको और विस्तार से समझने के लिए बच्चों देखिए, यहाँ पे यही क्वेश्चन हो जाता है, 0.366666 बार बार आते रहता है, तो ये क्या हो जाता, अशांत हो जाता। ठीक है, लेकिन जब ये पूरा पूरी कट जाएगा, जब पूरा शेषफल एक भी नहीं बचेगा, तो वो क्या होता है, शांत होता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 + √5 और 5 - √5। ठीक है, तो ये देखो बच्चों एक फॉर्मूला से बनेगा। किससे बनेगा, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एक होता है a + b, ठीक है, इंटू a - b। ठीक है, देखो इसी रूप में है या नहीं है, a के जगह में a, देखो a के जगह में, और b के जगह में √5, a + b इंटू a - b। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग a² के जगह में a को बैठा देंगे, तो a² के जगह में देखो a कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b के जगह में कितना है बच्चों, √5, तो √5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों। तो ध्यान रखना, जब भी √5 गुना √5 रहा तो ओनली 5 होता है। √5 लिख दिए, 2 लिख दिए है ना, ओनली 5 होता है। √ गुना √2 हुआ बच्चों, तो ये ओनली 2 होता है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओनली 5। अब 25 में से 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन में है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसमें आप लोग को टिक कर देना है। ठीक है, आप इतने स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या लिखा हुआ है, 2 और उसके पावर में है 2/3 और 2 और 1/3। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है, 2/3 गुना में है 2 का पावर में 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, जब बेस और बेस बराबर रहा। ठीक है, जब बेस और बेस बराबर रहा बच्चों, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है, जब गुना में रहा, ये भी रखना है ध्यान में, गुना में रहा तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जब बेस बेस बराबर रहे और गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस को लिख देंगे पहले और पावर को जोड़ देंगे, तो 2/3 और प्लस करेंगे 1/3। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 3 होता है। 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा तो एक बार, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, प्लस 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा तो एक बार, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 2 और 1, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, पावर में 3 और नीचे आपका 3, तो 3 और 3 आ गया। अब ये कट जाएगा, 3 1 3, यानी कि 2 का पावर में कितना हो गया, 1 बचा। 2 का पावर में 1 बचा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर कितना में नजर आ रहा है, 2, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते बच्चों ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है,
इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, कितना चर में, एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो देखिए इसमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे बहुपद में देखो, बहुपद का मतलब होता है कि जितना भी चर है उसके पावर में कितना होना चाहिए बच्चों, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों, जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना जाता है, ये पूर्ण संख्या होता है। तो जितना भी चर है बच्चों, अब चर क्या होता है वो भी नहीं समझ रहे हो, तो चर में एक्स वाई जेड ये सब जितना आता है ना, ये चर होता है। जितना चर में है उसके पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे देखो, एक्स एक चर है और चर के पावर में 2 है, ये तो पूर्ण संख्या है, सही बात है। दूसरा भी पावर यहाँ पे एक्स है और उसके पावर में क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या है। कैसे, चूंकि इसके पावर में 1 दे सकते हैं ना, और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 5, ये तो पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये एक चर में बहुपद हो गया। ठीक है, कितना हो गया, एक चर में बहुपद हो गया। एक ही चर है ना यहाँ पे, एक्स और एक्स एक ही चर है। ठीक है, अब देखो तो ये क्लियर हो गया, इसमें एक चर में बहुपद हो गया। अब बी वाला में देखो, बी वाला में होगा कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा वो भी देखो। ये अंडर रूट टी है, क्या है, अंडर रूट टी, ये तो चर है, अच्छी बात है। ठीक है, और अंडर रूट टी को जब हटाते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है पावर में। और 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं 0.5, और ये जीरो से क्या, जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो 0 1 2 3 4 5 ये तो पूर्ण संख्या, लेकिन 1/2 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये हमारा कट गया। ठीक है, चलो आगे देखो अब सी नंबर में क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है जो y नीचे में है बच्चों। ठीक है, y प्लस 2/y, ये y नीचे है, अगर हम y को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, अगर y को हम ऊपर ले जाते हैं तो अच्छा, अभी y का पावर में कितना होना चाहिए, 1 है। ठीक है, अगर ऊपर चला जाता है तो ये -1 हो जाता है, और -1 कोई पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चूंकि ये 0 से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, और डी में देखो, डी में तो सब में पूर्ण संख्या है, सही बात है, और चर में है, सब चर में पूर्ण संख्या है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोले, एक चर में बहुपद। यहाँ कितना चर नजर आ रहा है, 3 चर नजर आ रहा है, एक्स भी है चर, वाई भी चर है, टी भी चर है, 3 चर, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत, आपका ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि एक चर में बहुपद है, एक ही चर में इसमें बहुपद है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। ठीक है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर के आगे में क्या छुपा हुआ बच्चों, 1, इसके आगे में क्या छुपा हुआ, 1, इसका मतलब कि 1 से मल्टीपल है, 1 से गुना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, x बराबर 0 दिया हुआ है, के लिए बहुपद इतना का मान होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, कैसे बनेगा ध्यान दो। यहाँ लिखा हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है उसके जगह में 0 डालना है। क्यों, क्योंकि x का मान ही 0 है। तो 5 इंटू 0, x के जगह में 0, माइनस 4 इंटू x के जगह में कितना हो जाएगा बच्चों, 0, और 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 3। ठीक है, तो 0 खत्म, इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ का सिर्फ 3। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 3, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल आता है बच्चों। हो सकता है कहीं पे x का मान 1 दे दे, तो 1 वहाँ पे पुट करना और आंसर लाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बस माइनस प्लस का ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है, बहुत लोग माइनस और प्लस में ही गलती करते हैं। चलो 8 नंबर देखो, क्या लिखा हुआ है, क्या x प्लस 1 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं गुणनखंड है कि नहीं। तो सबसे पहले x का मान निकाल लो, क्या करो, x का मान निकाल लो। सबसे पहले लिखा हुआ है ना x प्लस 1, इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 बराबर 0 दे दो। x प्लस 1 बराबर क्या कर दो, 0 दे दो। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस, मतलब कि x का मान निकल गया। अब इस जो बहुपद दिया हुआ है इसमें हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, देखो कैसे बैठाएंगे। क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, -1। तो -1 का क्यू पहला में, दूसरा में एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर
प्लस -1 और +1, ठीक है। अब -1 का क्यू करेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। -1 का क्यू करेंगे तो 1 आएगा, अब माइनस का क्यू करेंगे तो माइनस आएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। जब भी देखो यहाँ पे सम संख्या रहा तो प्लस हो जाएगा, विषम संख्या रहा यहाँ पे पावर में, ये दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे अगर सम संख्या रहा तो प्लस हो जाएगा और विषम संख्या रहा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो विषम संख्या है तो -1 का क्यू करेंगे तो माइनस, ठीक है। अब उसके बाद आओ यहाँ पे प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या बोले थे, सम संख्या आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1, ठीक है। और माइनस प्लस -1 +1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, -1 और +1 ये कट गया, -1 और +1 ये कट गया, यानी 0 आ गया। तो बोलेंगे हाँ हाँ ये जो पद है इसका गुणनखंड है। अगर 0 आ जाता है बच्चों तो ये जो पद है, पहला पद, ये दूसरे पद का क्या है, गुणनखंड है। तो इसमें मारेंगे हम हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में, यदि x + y + z = 0 तो x³ + y³ + z³ का मान कितना होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, थोड़ा सा बस फॉर्मूला याद रखना है आपको एक ठो, ठीक है। चलो फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले एक ठो कहाँ बना दें, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले अच्छे से देख लो या फिर उतार लो, ठीक है, हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। चलो अब यहाँ बनाते हैं, ठीक है, फ्रेश हो गया। हाँ तो हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि x³ + y³ + z³ का जो फॉर्मूला होता है -3xyz, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है x + y + z, ठीक है। फिर ब्रैकेट में होता है x² - y² + z² माइनस में xy माइनस में yz और माइनस में zx, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, zx, ठीक है, लिख लो। अब यहाँ पे देखो x³ + y³ + z³, पहले इतना उतार लो, ठीक है, x³ + y³ + z³ -3xyz, ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x + y + z का मान हम दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन हम बोले थे लिख लेने के लिए, x + y + z का मान दिया हुआ था 0, तो 0 हो गया। और इधर जितना भी हो गया बच्चों, ठीक है, इधर जितना भी है, जैसे लिखा हुआ है x², अच्छा प्लस था ना, हाँ, तो +y² + z² -xy, आप अच्छे से लिख लेना बच्चों, yz और -zx, ठीक है। तो ये जितना भी है ये 0 से मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या हम 0 से मल्टीपल करते हैं तो 0 हो जाएगा, मतलब कि इधर का पार्ट जो दिख रहा है बच्चों ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, x³ + y³ + z³ -3xyz, इधर तो मान आ गया सारा 0, ठीक है। अब 0 आ गया तो अब देखो ये -3xyz है, वो उधर जाके किधर क्या हो जाएगा बच्चों, x³ + y³ + z³ इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3xyz, ठीक है। और हम लोग का मान जो था बच्चों यही चीज़ पूछ रहा था कि x³ + y³ + z³ का मान कितना होगा, तो उसका मान होगा 3xyz, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। चलो ले लिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला देख लो, x³ + y³ क्यू है ना, स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे क्यू कहीं कहीं छूट रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz होगा, ठीक है। क्वेश्चन यही था, ठीक है, कि यदि x + y + z का मान 0 दे दिया जाए तो x³ + y³ + z³ का क्या होगा, 3xyz, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप आंसर ये कर सकते हैं, ठीक है। याद भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बना लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि बनाने से आप लोग का दिमाग खुलता है ना, तो जितना बनाएंगे उतना अच्छा है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ बच्चों, देखिए यहाँ पे 2x + 3y = 6 ax by और c के रूप में व्यक्त करने पर, तो सबसे पहले इस रूप में हम व्यक्त करते हैं बच्चों इसको,
ठीक है, तो कैसे करेंगे, ए एक्स तो ये तो पहले से है 2x प्लस 3y लिख दिए। अब उसके बाद क्या है प्लस सी, और हमारा सी जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, सी जो है बराबर का इधर है, तो सबसे पहले इधर कर लेते हैं, तो बराबर का इधर करेंगे तो -6 बराबर क्या हो गया 0। अब ए बी सी का मान पूछ रहा है, ए बी सी। अब देखो यहाँ पे एक ए के जगह में क्या है बच्चों, ए के जगह में -2, तो क्या लिखेंगे -2, ठीक है। बी के जगह में कितना है तो 3 है, तो लिखेंगे 3। सी के जगह में कितना है -6, ठीक है। तो ए बी सी का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है ये, -2, 3 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। चलो आगे बनाते हैं बच्चों हम लोग, क्या लिखा हुआ है 11 नंबर, y बराबर 3x प्लस 5 के लिए कौन सा विकल्प सत्य है। एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये इसका जो आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। अब कैसे होगा बच्चों ये भी देखो, कि यदि हम x के मान के जगह में 0 रखते हैं तो y का मान चेंज हो जाएगा, ठीक है। x का मान 1 रखते हैं तो भी y का मान चेंज होगा। जैसे देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3, पहले 0 रख लो एक बार, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 शून्य 0 है ना, और 5, तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि x का मान हम 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा था 5 आ रहा था, ठीक है। अब फिर रख दो यहाँ पे x का मान अब 3 1 रख दो, ठीक है। और y का मान अब कितना हो जा रहा है, x का मान अभी 1 रखे तो y का मान कितना आ रहा है, 3 का 3 और 5 8 आ जा रहा है। यानी कि आप जितना मान यहाँ चेंज करोगे बच्चों x में, उतना y का चेंज हो जाएगा। मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है इसका, ठीक है। y का मान 8 है ना, देखो 0 रखे तो 5 आया था, 1 रखे तो 8 आया था, 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 3 रखेंगे कुछ और आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है का हल कौन सा होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन से मारना है यहाँ पे, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। तो चलो ऑप्शन वाला ए नंबर में मारते हैं, तो ए वाला में देखो, ए वाला बैठा के x का मान कितना लिखना है 1, y का मान कितना लिखना है 3, तो 3 लिखेंगे बराबर 4। देखो दोनों साइड इक्वल आया, बिल्कुल आ गया बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया। आंख बंद करके मार दो। देखो दूसरा बैठाक देखते हैं हम, ठीक है। देखो दूसरा बैठाक देखते हैं, पिछला वाला सेट में भी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, है ना। देखो x का मान अगर 0 रखते हैं, y का मान कितना है 0 बराबर 4, बताओ होगा, इधर 0 इधर 4 आएगा, नहीं आएगा, कट गया, ठीक है। इस तरीके से आप बैठा के चेक करो फटाफट, ठीक है। जो आया वही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया था हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलो आगे देखिए, अब x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण कब होगा बच्चों, जब y का मान 0 होगा। y का मान 0 होगा तो वो जो समीकरण बनेगा वो x अक्ष पर बनेगा, ठीक है। तो और यही क्वेश्चन था पिछले वाले में कि y अक्ष का समीकरण होगा तो जब x का मान 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, x अक्ष का समीकरण है तो y बराबर 0, ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग, निर्देशांक -2 और 4, -2 और 4 का भुज, -2 और 4 का भुज। तो भुज किसको बोलते हैं, याद रखना, भुज जो बोलते हैं बच्चों वो x का मान का बोलते हैं, x का मान को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। तो x का मान के जगह में कितना है, x का मान के जगह में कितना है तो -2, तो इसका भुज कितना हो गया -2, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान देना, ये भुज और जो ग्रीन वाला से करेंगे हम, इसको कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि, याद रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं भुज, ये रेड वाला जो हम किए अभी, रेड वाला ये भुज और ये वाला कोटि, ठीक है। तो भुज पूछेगा तो -2 और कोटि पूछता तो 4 होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन आप लोग का कोटि भी डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है। उस समय बोलेंगे सर बताए नहीं थे, ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ बात आगे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो मज़ा आ रहा होगा ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो सके, है ना और आप लोग को हमेशा पढ़ाते रहे इसी तरीके से, ठीक है। और कमेंट प्यारा सा बहुत अच्छा से कीजिएगा, है ना, ताकि मोटिवेट हो सके। और आपको अगला वीडियो चाहिए तो जितना से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट सर, ठीक है। तो हम बहुत जल्द आप लोग के सामने नेक्स्ट ले आएंगे, है ना, अगर मज़ा आ रहा होगा तो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो, है ना। चलो अब देखिए यहाँ पे क्या है, आकृति में 3 - 1 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो 3
यानी कि 3 - 1 जब इस तरीके से रहता है बच्चों, तो जो शुरू वाला होता है उसको x का मान कहते हैं और दूसरा वाला होता है उसको y का मान कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो x का मान 3 दिया हुआ, y का मान 1 दिया हुआ है। तो ये वाला जो अक्ष दिया हुआ है ग्रीन से हम किए हैं, इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, और ये जो दिख रहा है रेड वाला हम किए हैं वो उसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। तो x वाले में हम लोग को 3 को खोजना है। देखो x वाला 3 कहाँ है, तो ये देखो बच्चों यहाँ पर x का वाला 3 है, देखो ये यहाँ पर है। ठीक है, और y की जगह -1, तो -1 हम लोग कहाँ देखेंगे, y वाले में। तो -1 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर, यानी कि ये दिख रहा है जो यहाँ पर दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कौन सा निर्देशांक हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे -3 इधर से आ गया और इधर -1 आ गया। ठीक है, इधर -1 इधर से -3 आया। ठीक है, 3 आया, 3 और -1, तो कौन सा निर्देशांक हो गया, बी बिंदु, है ना। बी बिंदु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन तो इसका कहीं नज़र ही नहीं आ रहा जी, कहाँ गायब हो गया, क्या उड़ गया लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप तो जान रहे हो ना कि अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आता, ठीक है, मान लो ए रहता कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी या बिंदु डी, तो आपको बिंदु बी मारना था। ठीक है, क्या मारेंगे आप, बिंदु बी। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बनाते हैं हम। एक क्वेश्चन और इसमें से हम बताते हैं बच्चों, डी बिंदु का निर्देशांक अब बता दो। ठीक है, डी बिंदु का निर्देशांक बता दो। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, डी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। चलो आगे बनाते हैं बच्चों। क्या लिखा है, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची सकते हैं। एक बिंदु दे दो यहाँ पर, और बिंदु से कितना रेखा खींची जा सकती है, बहुत सारा खींची जा सकता है। लो, अनंत खींचा जा सकता है बच्चों, अनंत, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 54 का संपूरक, ठीक है, 54 का संपूरक क्या है। संपूरक जब भी पूछा, क्या पूछा, संपूरक, तो 180 दिमाग में आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180, यानी कि दोनों मिला के 180 होना चाहिए, दो कोण मिला के 180 होना चाहिए। ठीक है, तो 54 का संपूरक जब भी पूछा, संपूरक पूछा, तो 180 में से आंख बंद करके 54 को घटा देना। तो कितना बच जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2, है ना, और यहाँ पे 1, यानी कि 126, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन बोलता कि पूरक क्या होगा, तो उसमें से 90 में से घटाना था आपको, और संपूरक पूछेगा तो 180 में से घटाएंगे। क्लियर है, चलो आगे बनाते हैं बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 अधिक हो तो कोण की माप क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, माना कोण को मान लेंगे x। ठीक है, माना कोण को हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, और अगर हम x का पूरक कोण बात करें हम, ठीक है, पूरक कोण बात करें, तो पूरक कोण कितना हो जाएगा बच्चों इसका, तो पूरक कोण हो जाएगा 90 - x। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90। ठीक है, दो कोण को मिला करके अगर 90 हो रहा है बच्चों, ठीक है, x और y दोनों मिला के 90 हो रहा है, तो एक का मान x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 - y। तो वही चीज यहाँ पे हुआ कि एक का मान x मान लिए, तो पूरक कोण अगर उसका देखे तो 90 - x हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब इसके बाद मान लिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये पूरक से आधे से 30 अधिक है। ठीक है, ये पूरक के आधे से 30 अधिक है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 90 - x। ठीक है, अपने पूरक के आधे से, तो इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 2। कोई भी चीज को आधा करते हैं 2, और इससे कितना अधिक है, 30, तो 30 प्लस कर दो, 30 क्या कर दो, प्लस कर दो। उसके बाद इसका कैलकुलेशन करो। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, ध्यान दो, 90 - x, इसके नीचे 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। दोनों कैल्शियम लेंगे तो 2 को किधर पढ़ेंगे, 2 आएगा, तो एक बार एक को 90 - x से गुना करेंगे तो 90 - x ही बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस एक को किधर पढ़ेंगे, 2 आएगा, तो 2 बार 2 को 30 से करेंगे तो 60। ठीक है, अब ये 2 जो नजर आ रहा है नीचे बच्चों, इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में, तो कितना हो जाएगा, 2x, और इधर कर दो यहाँ पे 90 में से 60 को जोड़ दो, चूंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150, 150 - x हो जाएगा, 150 - x हो जाएगा। अब ये x इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 2x + x बराबर 150। ठीक है, 2x और 1x कितना होता है बच्चों, 3x और 150, 3x बराबर 150, और ये इधर क्या है, मल्टीपल में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 150/3, तो काट दो इसको, 3 × 5 = 15, यानी कि 50, यानी x का मान आ गया बच्चों 50। ठीक है, तो इसका जो क्या बोला, एक कोण अपने पूरक कोण से 30 अधिक हो तो कोण की माप ज्ञात करें, तो कोण का माप कितना हो गया, 50 डिग्री।
ठीक है, कोण का माप कितना हो गया 50 डिग्री। हम लोग कोण को क्या माने थे x, तो x का मान निकल गया तो 50 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा B। ठीक है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बनाते बच्चों। क्या लिखा हुआ AOB एक रेखा है, x का मान होगा। ठीक है, तो AOB देखिए एक रेखा दिया गया है और x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, ये 5x दिया हुआ, ये 4x, तो 5x और 4x को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर हमारे पास 180। क्यों, क्योंकि एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का, तो दोनों मिला के 180। 5x और 4x 9x, 9x बराबर 180। अब x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 180, और ये इंटू में धरा के डिवाइड में हो गया, तो 9 दूनी 18, यानी कि x का मान कितना निकल गया 20। x का मान कितना निकल गया 20। ठीक है, तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हम लोग का हो जाएगा राइट। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बनाते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, बहुत ही इजी सवाल है लेकिन लोग इसको हार्ड समझ लेते हैं, है ना। तो हार्ड समझना नहीं, कैसे बनेगा देखो। यदि AB QR बराबर है, ठीक है, AB और QR बराबर है, BC और PR बराबर, पहले दो त्रिभुज मानना होगा क्योंकि दो त्रिभुज यहाँ लिया गया बच्चों। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं दो त्रिभुज, यहाँ पे बड़ा बड़ा बनाते ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ठीक है, ये A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, और इसको मान लो PQR। दो त्रिभुज हम लोग बना दिए ABC और PQR। ठीक है, जिसमें से बोला AB और QR बराबर है, तो AB, ठीक है, इसको ग्रीन से हम डिनोट करते हैं, AB और क्या बोला QR, है ना, AB और QR। QR कहाँ गया, QR देखो, है ना, यहाँ पे है। तो ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। BC और PR, ठीक है, BC और PR, तो BC कहाँ है, BC ये रहा, ठीक है, और PR कहाँ है, ये वाला, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, CR और PQ बराबर है, CR और PQ। ठीक है, CR कहाँ गया, CR कहाँ से चला जाएगा जी, ये तो गलत बता रहा है। यहाँ पे AC बोलना चाहिए इसको, है ना, तो ये गलत बोल रहा है, यहाँ AC बोलना चाहिए इसको। ठीक है, AC और PQ बराबर है, तो AC आपका ये वाला हो गया और PQ ये वाला हो गया, ये दोनों बराबर है। ठीक है, वो हम स्प्रिंट हुआ होगा, तो AC और क्या है PQ बराबर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कौन सा बराबर होगा इसमें से बताना है। तो ये जो दिया हुआ रहता है ना बच्चों ऑप्शन, वो कोण के हिसाब से दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो अब देखो हम मिलाते हैं, ये AB का सामने वाला कोण C, ठीक है, AB का सामने वाला कोण C बराबर, और ये कहाँ गया QR का सामने वाला कोण P, है ना, तो कोण P, ये दोनों बराबर हो गया आपस में। देखो बच्चों इसमें ध्यान रखना है कि जो भुजा बराबर होती है उसकी सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे AB का सम्मुख कोण कौन सा हो गया C, और QR का सम्मुख कोण P, तो दोनों बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे दूसरा में देखो BC यहाँ जो दिख रहा है आपको BC, ये वाला BC का सम्मुख कोण कौन सा है A, कोण A हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे इसका बराबर कौन था PR, तो PR का सम्मुख कोण कौन सा हो गया, कोण Q। ठीक है, PR का सम्मुख कोण Q। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। और देखो एक ये वाला रेखा था AC और PQ, ये दोनों बराबर था, तो AC का सम्मुख कोण कौन सा हो गया, कोण B, और इसका सम्मुख कोण कौन सा हो गया, कोण R, ये ऐसे बराबर है। ठीक है, तो अब आपको इसमें मिलाना है कि कौन कौन किस में आएगा। तो C के बराबर P होना चाहिए, तो C के बराबर P है बच्चों, यहाँ पे देखो C के बराबर में R जा रहा है, A के बराबर में P जा रहा है, B के बराबर में Q जा रहा है, तो C के बराबर में R जा रहा है, यानी कि ऑप्शन कट गया। इसमें देखो C के बराबर P, देखो हाँ मिल रहा है, C के बराबर P मिल रहा है। दूसरा देखो B के बराबर R, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, और A के बराबर Q मिल रहा है, यानी कि ये जो हो गया बच्चों ये राइट हो गया। ठीक है, C के बराबर P मिल रहा है, देखो यहाँ पे पहला में, दूसरे पे B और R मिल रहा है, और A और Q मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर B इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है बच्चों। आप लोग को भुजा के देखो ये जो सर्वांगसम जो दिया हुआ रहता है ये कोण के हिसाब से दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको भुजा के हिसाब से पहले कोण को ज्ञात करना है कि कौन किसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को मिलाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें B राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है,
त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है, तो ए बी सी, तो ए बी और ए सी बराबर है, ए बी ये वाला भुजा और ए सी ये वाला भुजा बराबर है, और कोण भी 45 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। थोड़ा सा बड़ा बना दे बच्चों, ठीक है, चलो बड़ा बना देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ए बी जो है ये वाला और ये वाला क्या है? बराबर है, ठीक है। बी कोण कितना दिया हुआ? 45 डिग्री, ठीक है, और सी किसके बराबर है? ठीक है, तो सी कितना होगा? सी का मान पूछ रहा है। तो देखो हम क्या बताए थे, त्रिभुज में बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण भी बराबर होती है। तो इसका ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इसका सम्मुख कोण तो कोण बी है, सही बात है। इसका सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? कोण सी। तो अगर इसका मान 45 तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण भी क्या होती है? बराबर होती है। तो बराबर भुजा हो गया ये दोनों, तो बराबर कोण बराबर इसका सम्मुख कोण जो है वो भी बराबर होगा, यानी कि कोण सी का मान भी 45 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बनाते बच्चों, क्या लिखा हुआ है? हाँ, ए बी सी और डी ई एफ में ए बी और एफ डी बराबर है। चलो दो त्रिभुज पहले बना लेते हैं, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, ये दो त्रिभुज हम बना लिए। इसमें से ए बी और एफ डी बराबर है, ठीक है, ए बी ये वाला और एफ डी कहाँ गया? एफ डी ये वाला बराबर है। कोण ए और डी बराबर है, ठीक है, कोण ए और कोण डी, डी कहाँ है? ये वाला, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज एस एस ए से अभिगृहित से सर्वांगसम होंगे, तो कौन सा एक और भुजा जो है कि बराबर होगा? सबसे पहले एक भुजा तो बराबर किया एस, सही बात है। दूसरा एक एंगल में बराबर किया, तो सही बात है। देखिए एक और क्या दिया हुआ? एस, यानी कि एक और साइड को बराबर करना, और वो कौन सा भुजा जो बराबर होगा? तो कौन सा भुजा है? निकालते हैं। देखो ये और ये बराबर है, ये तो आपको पता है ना, ठीक है। ये जो दिख रहा है कोण ए और कोण डी ये बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण भी तो बराबर, सम्मुख भुजा भी तो बराबर होंगे। अगर सम्मुख भुजा के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर हो सकता है, तो क्या बराबर कोण का सम्मुख भुजा बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसके सम्मुख भुजा कौन सा हो गया? बी सी, और इसका डी का सम्मुख भुजा कौन हो गया? ई एफ, तो ई एफ बराबर होगा, यानी बी सी के बराबर ई एफ हो जाएगा। तब एक और साइड भी बराबर हो जाएगा, साइड एंगल साइड से तीनों चीज बराबर हो जाएगा, ये और ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब बराबर कोण हो गया तो बराबर भुजा भी बराबर होगा, ठीक है, यानी बी सी बराबर ई एफ। कौन सा ऑप्शन में बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया। आगे बनाते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है? यदि ए पी बी सी क्यू डी दो समांतर रेखाएं हैं, तो कोनों ए पी क्यू, बी पी क्यू, सी क्यू पी और पी क्यू डी के समद्विभाजक बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दो यहाँ पे रेखा ले लेते हैं हम लोग, ए पी बी, ठीक है। दूसरा रेखा सी क्यू डी, ठीक है, सी क्यू डी, ठीक है। ये दो रेखा समांतर रेखा ले लिए। समांतर रेखा किसको बोलते हैं? जो एकदम बराबर हो, है ना, जो एकदम समांतर टाइप से हो, ठीक है, जो ये भुजा कभी आपस में नहीं मिलेगी, उसी को हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। जिसमें से ए पी क्यू, देखो ये वाला, देखो ए पी क्यू ऐसे बना, ठीक है, ए पी क्यू यानी कि इस कोण का बात कर रहा है। बी पी क्यू यानी इस कोण का बात कर रहा है, ठीक है। आगे सी क्यू पी यानी कि ये कोण का बात कर रहा है, और एक पी क्यू डी ये वाला कोण का बात कर रहा है। इसके समद्विभाजक बनते हैं, ठीक है। तो हाँ बच्चों कि देखो ए पी क्यू का समद्विभाजक अगर लें तो हम लोग इसको दो बराबर भाग बांटेंगे तो ऐसे आएगा, और बी पी क्यू का समद्विभाजक करेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। और उसके बाद इधर आ जाओ, अगर सी क्यू पी का हम समद्विभाजक करें तो ऐसे आएगा, ठीक है। और अगर हम पी क्यू डी का समद्विभाजक करें तो ऐसे आएगा। अब बोल रहा है कि ये जो बनेगा चित्र, ये किस आकार का बनेगा? तो ये दिख रहे हैं बच्चों आप लोग, आयताकार का बनेगा, ठीक है। किस आकार का बनेगा? आयताकार का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। अब आगे बनाते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? डी और ई क्रमशः ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, और तथा ओ भुजा बी सी पर कोई बिंदु है, ओ को ए से मिलाया जाता है। यदि P और Q क्रमशः OB और OC के मध्य बिंदु है, तो DEP QP क्या है? ठीक है, देखो ये कैसे बनेगा बच्चों, एकदम ध्यान से देखना।
ठीक है। सबसे पहले ए बी से एक त्रिभुज है, तो ए बी से एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। उसके बाद बोला डी ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, तो ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पे, कलर चेंज कर देते बच्चों, ए बी का मध्य बिंदु ए और ये ए सी का मध्य बिंदु, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि तथा ओ भुजा बी सी पर कोई बिंदु है, ओ भुजा जो है बी सी पर क्या है, बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक बिंदु है, ठीक है। अब क्या बोला है कि ओ को ए से मिलाया गया, ठीक है, मिला देते हैं बच्चों, मिला दिए। यदि P और Q क्रमशः OB पर, P और Q OB पर, ठीक है, यहाँ पे O बोले ना, OB पर, तो P और Q OB पर, ठीक है, P और Q क्रमशः OB पर और OC के मध्य बिंदु है ना, तो OC का मध्य बिंदु Q है, यानी कि P हो गया, यहाँ पे Q हो गया, OB का मध्य बिंदु P और OC का मध्य बिंदु Q, ठीक है, ये हो गया। अब DE और QP क्या है, ठीक है, तो ये था ना D यहाँ पे, D और E, ठीक है, यहाँ शुरू में यही क्वेश्चन था ना कि ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई, ठीक है, तो डी ई हो गया, पी क्यू हो गया। अब सबको मिला दो बच्चों, ठीक है, और बोल रहा है ये किस आकार का है, तो ये भी एक आयत ही आकार का होगा। क्या, कौन सा आकार का होगा बच्चों, आयत आकार का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में सी और डी का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं बच्चों। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो, तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सी और डी का योगफल, यानी कि इसका और इसका योगफल कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों, ठीक है, आपको पता है कि ये वाला रेखा जैसे गया है वो वाला रेखा ऐसा ही गया है एकदम, चूंकि समांतर है ना, ठीक है। तो अब ये वाला और ये वाला का मान कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये और दोनों का मान जो होगा सी और डी का, जानते हैं बच्चों आप, समांतर चतुर्भुज होता है उसका संगत कोण जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, बराबर नहीं, 180 डिग्री होगा ना, ये वाला मिला के और ये वाला दोनों, मतलब सी और डी को मिला के 180 डिग्री, और ये वाला भी मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें तो ए और बी को भी मिलाते हैं तो भी 180 डिग्री, ठीक है, ए और डी को भी मिलाते हैं तो भी 180 डिग्री, ठीक है, और ये वाला बी और सी को मिलाते हैं तो भी 180 डिग्री होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो संगत कोण होता है दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज, मान लो एक सिंपल सा चतुर्भुज बना दो, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज ही बनाते हैं, ऐसे समांतर चतुर्भुज बना दिए। यदि बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा दिख रहा है आपको, ठीक है, बड़ी भुजा का माप कितना है, 6.5 मीटर, ठीक है, तो 6.5 लिख लेते हैं यहाँ पे, 6.5 मीटर है ना। तो छोटी भुजा का माप क्या होगा, तो ये 6.5, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6.5, चूंकि समांतर है, ठीक है, ये 6.6.5, ठीक है, और पूरा परिमाप कितना दिया हुआ बच्चों, 22 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है ना कि यहाँ से स्टार्टिंग करो और यहाँ ख़त्म करो, ठीक है, तो पूरा का जो दूरी होता है उसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। अब बताओ, परिमाप में से 6.5 और 6.5 ये हो गया, तो ये वाला और ये वाला बच गया, तो 6.5 और 6.5 कितना होता है, 6.5 और 6.5 जो होता है 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 13, तो ये 13 हम इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22 में से 13 घटा देंगे तो 12 में से 3 गया तो 9, और 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ 1 में से गया तो 0 है ना, तो 9, यानी कि ये दोनों को घटाने के बाद 9 बच रहा, और 9 जो बचेगा बच्चों वो दोनों आधा भाग में बांट देगा, तो 9 को 2 से काटेंगे तो 4.5, यानी कि 4.5 ये और 4.45 ये, ठीक है। तो बड़ी भुजा आपका 6.5 और छोटी भुजा 4.5 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको जोड़ के देख लो तो 22 आ जाएगा आपका, बिल्कुल आएगा, ठीक है। परिमाप का मतलब ही होता है कि टोटल दूरी जिसमें से 6.5 बड़ी भुजा दी हुई है, तो 4.5 कैसे निकालें, 6.5 ये दोनों को जोड़ दिए, 22 में से घटा दिए, जितना बचा उसमें से आधा दोनों भाग में बांट दिए, ये और ये में, ठीक है। चलो आगे बनाते बच्चों, क्या लिखा हुआ है, आकृति में BC
वृत्त का व्यास है, ठीक है, BC जो है आपका वृत्त का व्यास है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो BAO यानी कि ये वाला कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तब ADC बराबर है, ठीक है, ADC बराबर है, यानी कि AD, D यहाँ है ना, D लिखा हुआ नहीं है तो लिख देते हैं बच्चों, D यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ADC का मान पूछ रहा है, मतलब इसका मान पूछ रहे हैं, तो कैसे निकलेगा ध्यान देना है। अगर ये 60 डिग्री है बच्चों, ठीक है, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण हम क्या बताए थे, बराबर भुजा का सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो बराबर ये आपका दो इसका भुजा हो गया, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, तो ये और ये बराबर हो गया, तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर हो गया, यानी कि ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। और ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये एक त्रिभुज बना रहा है बच्चों, और त्रिभुज का तीनों कोण को मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब ये 60 और 60 हो गया, तो ये कितना मान होगा, 60 होगा, बिल्कुल 60 होगा, क्योंकि तीनों मिला के 6 दूनी 12 6 तिया 18, हाँ 60 हो जा रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे कि ये 60 डिग्री हो गया, और ये एक सरल रेखा है, तो इधर का मान कितना होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो इधर का मान कितना हो जाएगा, चूंकि एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे 60 दे दिया है, तो सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 60 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा, 120, यानी कि इसका मान कितना निकल गया, 120, ठीक है। मेन था हमको निकालना था बच्चों AOC का ही मान, ठीक है, किसका निकालना था, इसी का मान निकालना था, AOC का मान, ठीक है। तो कितना निकल गया, 120, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों कि इस तरीके से जब भी कोई आकृति बने, ठीक है, इस तरीके से कोई भी आकृति बने, तो ये कितना हो गया, 120, ठीक है। तो इसका जस्ट आधा ये वाला होता है, जस्ट आधा ये वाला होता है, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा, ADC का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर C में हो जाएगा, ये राइट, ठीक है। इसको और विस्तार से समझने के लिए बच्चों एक बार ध्यान देना कि यदि इस तरीके से कोई आकृति रहा, तो अगर यहाँ पे जितना मान होता है यहाँ पर, ठीक है, मान लो 200 है अगर मान यहाँ पे, ठीक है, जितना भी है 200 तो नहीं होगा, ठीक है, 180 तो कम ही होगा ना। तो मान लो कि यहाँ पे 130 दिया हुआ है, तो इसका जस्ट आधा यहाँ पे हो जाएगा, 65 यहाँ हो जाएगा। यदि आपका बच्चों यहाँ पे अगर आपका 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 30 होगा, जस्ट आधा होता है। तो ये जो रेखा आकृति दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। देखो इसी तरह से दिया हुआ है, ये 120 निकाले थे हम लोग, तो इसका जस्ट आधा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्लास इसको 8 में भी पढ़े होंगे ये वाला, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, दो बिंदुओं A और B से होकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि AB 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। लिखते हैं क्या, दो बिंदु है AB, तो ये A और ये B, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है, तो 3 मीटर सेंटीमीटर, जिसमें से यदि 6 सेंटीमीटर है एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो बिल्कुल बच्चों ये कैसे नहीं खींचा जा सकता, AB बराबर 6 सेंटीमीटर है ना, हाँ बिल्कुल, कैसे नहीं खींचा जा सकता। अगर ये 6 सेंटीमीटर है और इस पर अगर हम वृत्त बना देते हैं, ठीक है, तो ये एक व्यास का काम कर रहा है, ये जो दिख रहा है AB जो व्यास का काम कर रहा है। और बताओ यहाँ पे अगर हम केंद्र डाल दे, इसका जब व्यास का आधा करें तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कैसे नहीं खींचा सकता, बिल्कुल खींचा जा सकता है बच्चों। ये केंद्र हो गया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर भी 3 इधर भी 3, तो बिल्कुल खींचा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, यानी कि सत्य, ठीक है। चलो आगे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, यदि ABC त्रिभुज ABC में AB 4 सेंटीमीटर है और कोण A 60 डिग्री है, तो रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर है, ठीक है। BC और AC का इतना अंतर रखना है बच्चों जो कि आपका ये त्रिभुज बन सके। मान लो कि एक त्रिभुज कैसा है, ABC, ठीक है, ये A, ये B और ये C, ठीक है। अब देखो AB का मान दे दिया है 4, ठीक है, और यहाँ पे ये 60 डिग्री दे दिया है, ये 60 डिग्री दे दिया, और बोल रहा है कि रचना करना संभव नहीं है, इनमें से कौन सा जो है दोनों का अंतर आ जाए जो कि रचना करना संभव नहीं है, ठीक है। तो कौन सा अंतर है, ध्यान देना बच्चों कि यदि दो भुजा है, ठीक है, मान लो कि AC ये वाला भुजा और अगर BC, ये दोनों का अगर हम मान मिला देते हैं तो ये ऑलवेज जो है, ऑलवेज AB का बड़ा होगा,
ऑलवेज जो है दोनों को अगर मान लो कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों मिला के लिख देते हैं तो ये ए बी से बड़ा होगा, मतलब कि 4 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। और दोनों का अगर अंतर करते हैं बच्चों, ए सी और बी सी का अगर हम अंतर कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो होगा ये ए बी से छोटा होगा। क्या हो जाएगा? ए बी से छोटा हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 से कम होगा वो त्रिभुज खींचा जा सकता है, लेकिन 4 से अगर अधिक हो गया तो हम लोग त्रिभुज नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो 4 से कम है कि नहीं है? 3.5 बिल्कुल है। देखो ये कंडीशन देखो, ठीक है, 4 से कम है तो हाँ बिल्कुल खींचा जा सकता है। 4.5, अरे ये तो ए बी से बड़ा हो गया, यानी ये नहीं खींचा जा सकता, यानी कि ये ऑप्शन यही सही होगा। ये रचना करना संभव नहीं है बच्चों। ठीक है, 3 है, 4 से कम है, बिल्कुल है। 2.5 ये भी 4 से कम है, यानी खींचा जा सकता है, लेकिन ये जो है नहीं खींचा जा सकता है, तो आंसर आपका यही राइट हो जाएगा। ठीक है, 4.5। चलिए आगे देखिए बच्चों, हीरोन का सूत्र है, बताइए, लॉलीपॉप क्वेश्चन। हीरोन का सूत्र नहीं याद है? √s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। एक त्रिभुज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दिया हुआ, एक त्रिभुज की भुजाएं 41 मीटर, 40 मीटर, 9 मीटर है, तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, हीरोइन का सूत्र लगाएंगे। हीरोइन का सूत्र है ना, हीरोइन मत बोलो, हीरोइन का सूत्र लगाएंगे, और यही फार्मूला है, आप देख लो ऊपर, यही फार्मूला बैठाएंगे हम लोग, है ना। तो चलो पहले 41 40 9 याद रखना, ठीक है, 41 40 9 इसका भुजा है, और इसी पे हम लोग बनाएंगे 41 40 9। चलो तो सबसे पहले एस निकालते बच्चों, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए का मान कितना था दिया बच्चों? तो ए का मान दिया हुआ था 40 ना, हाँ 41 था। 41 प्लस 40 और प्लस 9 और बाय 2। तो सबको जोड़ दो फटाक से, कितना हो जाएगा? 41 40 और 9 तो 90, 9 50 50 और 90, हाँ 9 और नीचे डिवाइड 2 हो जाएगा। अब 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 45। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? मतलब एस का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग फार्मूला पे बैठाएंगे। कौन सा फार्मूला? वही हीरोन का सूत्र। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे बैठाते हैं हम लोग। एस का मान कितना आया था बच्चों? 45, तो यहाँ लिख देंगे 45। ठीक है, फिर 45 माइनस ए का मान कितना था? 41 41 लिख देंगे। फिर एक बी का मान कितना था? 40, तो एस के जगह में हम लोग 45 लिखेंगे और बी के जगह में 40। ठीक है, हाँ फिर एस के जगह में 45 और सी का मान कितना था? 9, तो 9 लिख देंगे यहाँ पे। चलो अब इसके बाद आते 45 का 45 लिख दो बच्चों। 45 में से 41 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, और 45 में से 40 घटाएंगे तो 5। ठीक है, 45 में से 9 घटाएंगे तो 36। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जोड़ा लगाने का प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? जोड़ा लगाने का। तो 45 को हम लोग ऐसा तोड़ सकते हैं, 9 गुना 9 5 45, 9 गुना 5, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अच्छा 4 को रहने दो बच्चों, 4 को रहने दो। 5 को हम लोग डायरेक्ट 5 ही रहने दो। 36 को लिख सकते हैं, 9 चौके 36, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 2 का पेयर बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, 9 और 9 मिल गया तो एक बाहर निकल गया। ये रूट को हटाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो 2 का एक बाहर निकालते हैं। 5 और 5 मिल गया तो 5 बाहर निकाल दो। 4 और 4 मिल गया तो 4 बाहर निकाल दो। अंदर कुछ बचा? नहीं बचा, है ना, तो आप सबको गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 20 को 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इतना। चलो 180 अब हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पे? ऑप्शन में। तो ऑप्शन 180 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों फटाक से। क्या लिखा हुआ है? एक घनाभ जिसकी लंबाई l और b और ऊंचाई h दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोग याद भी होगा बच्चों, क्या है? 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लिख लो फॉर्मूला, सब जितना भी बता रहे बच्चों सब एक जगह लिख लो, याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ? एक गोला जिसकी त्रिज्या r दिया हुआ है का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी से बताओ बच्चों, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, तो 4 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं। एक बेलन जिसकी त्रिज्या r दिया हुआ है और ऊंचाई h दिया हुआ है, आयतन निकालना। देखो 3 फॉर्मूला यहाँ पे बैठे बैठे पूछ दिया बच्चों। फॉर्मूला याद करके जाना एग्जाम में बढ़िया से। ठीक है,
डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को डायरेक्ट उसमें आंसर करके बहुत टाइम बचत हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ दिया है, बताओ। तो बताओ बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, क्या होता है, पाई स्क्वायर एच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते बच्चों, क्या लिखा हुआ है। हाँ, एक अर्धगोले गुब्बारे में हवा भरने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना होगा बच्चों, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, दो त्रिज्या दिया हुआ है, दोनों त्रिज्या का मान लिख लो, एक 6 दिया हुआ है और एक R2 कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पहले छोटे वाले जो था, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, उसका हम लोग सबसे पहले आयतन निकालते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन नहीं सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का, तो 3 पाई स्क्वायर होता है, 3 पाई स्क्वायर, ठीक है। और अनुपात बोल रहा था बच्चों, तो अनुपात दे दो। अब बड़ा वाला का इधर लिखेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला सेम होगा, 3 पाई R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे R2 का स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि ये 12 वाला इधर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पाई, तो 3 पाई का 3 पाई लिख दो बच्चों। R का मान कितना लिखेंगे, 6, तो 6 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर। इधर अनुपात दे दो, 3 पाई को 3 पाई ही रहने दो, क्योंकि दोनों हम काट देंगे अभी हम लोग फटाक से ना। तो अब 6, R के जगह में कितना डालेंगे बच्चों, 12, R की जगह में R2 की जगह में 12, 12 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का पाई की जगह में 3 पाई लिख देंगे, 6 छक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 पाई से 3 पाई काट दो ना, यहाँ पे क्यों हम बार बार लिख रहे हैं इसको, 3 पाई से 3 पाई काट दो, ठीक है। 3 पाई से 3 पाई कट गया, क्या बचा यहाँ पे 6 स्क्वायर और यहाँ पे बचा 12 स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब इसको तोड़ो फटाक से, 36 एक 36, 36 चौके 44, यानी कि 1:4 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 1:4। 36 एक 36, 36 चौके 144, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उतार लो इसको, ये आपका दिया हुआ है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों, ठीक है। एक बड़ा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक छोटे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात पूछ रहा था, तो अनुपात निकाल दिए, ठीक है। चलो आगे बनाते बच्चों, क्या लिखा हुआ है, मिलान चिन्ह की बारंबारता बताना है। बताओ कितना आसान सवाल है बच्चों, ठीक है। मिलान चिन्ह का बारंबारता, तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है और इस तरीके से दिया हुआ है, तो 5 इधर हो गया और इधर 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो 5 और 4 जोड़ दो तो कितना हो गया, 9, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो परिसर, परिसर में हमने पिछले वाले सेट में बताया था बच्चों कि बड़े वाले में से छोटा को घटा देना है। तो सबसे बड़ा इसमें देखो कौन है, 15, और सबसे छोटा क्या है, 0। 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। परिसर जब भी पूछा तो। आगे देखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और वर्ग चिन्ह निकालने बोल रहा है। तो वर्ग चिन्ह में क्या होता है बच्चों पता है, ये दोनों को जोड़ देना पड़ता है, 10 और 20 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 20 कितना हो गया, 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बच्चों मज़ा आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बनाते हैं हम लोग। एक असंभव घटना की प्रायिकता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता, तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दोनों याद कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा 40 सवाल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। आप